गीता में श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और अपने इस वचन को पूरा करने हेतु श्री कृष्ण इस धरती पर अवतरित हुए थे। जब एक आर्षी के मुख से कंस ने ये जाना कि उसका काल खुद उसकी बहन का 8वां पुत्र होगा, तो कंस बहुत घबरा गया। उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने उनके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। जब 7वें पुत्र के रूप में बलराम आए, तो उनको एक गुप्त विद्या द्वारा माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। बलराम माता देवकी के गर्भ में पहले आए, ताकि दुख और पीड़ा से जो विष उनके शरीर में बना था, उसे खत्म कर दिया जाए। फिर भाद्र कृष्ण अष्टमी को आधी रात को देवकी के यहाँ 8वीं संतान ने जन्म लिया। उस वक्त बादल गरज रहे थे और तेज बारिश हो रही थी। कुछ होने के डर से कंस ने किसी को भी कारागार में जाने की अनुमति नहीं दी थी। उसने अपने भरोसेमंद सेवक को देवकी पर नजर रखने को कहा था। योजना कुछ इस तरह थी कि जैसे ही बच्चे का जन्म होगा, वो उसे कंस को सौंप देंगे और उसे मार दिया जाएगा। प्रसव पीड़ा शुरू हुई। दर्द होता और कम हो जाता, फिर होता और फिर कम हो जाता। कंस के विश्वासी लोग इंतजार करते रहे, पर कुछ नहीं हुआ। तभी वह अपने घर लौट गए। जब वे लौटकर वापस कारागार आने के लिए निकले, मूसलाधार बारिश होने लगी। सड़कों पर पानी भर गया और इस स्थिति में वो वापस कारागार नहीं पहुंच सका। उसी समय बच्चे के जन्म के साथ एक चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए। सभी सिपाही सो गए और जंजीरें खुल गईं। शीघ्र ही वासुदेव ने अंतर्ज्ञान से दैवीय शक्ति को पहचान लिया और बच्चे को लेकर यमुना नदी की ओर चल दिए। हालांकि सब जगह पानी बह रहा था, फिर भी देवी यमुना नदी ने बच्चे के पैरों को स्पर्श करके स्वतः ही रास्ता दे दिया। वह नदी पार करके अपने मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा के घर पहुँचे। तभी यशोदा ने एक बच्ची को जन्म दिया था, जिसका नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। और यशोदा पीड़ा के कारण बेसुध थीं। वासुदेव ने बच्ची को कृष्ण से बदल दिया और उसे लेकर वापस जेल में आ गए। वापस जेल में आते ही बच्ची रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर सभी सैनिक जग गए और उन्होंने कंस को सूचना दी। तब तक कंस का विश्वासी भी वहाँ आ गया। कंस ने जब बच्ची को देखा तो उसे लगा कि कुछ गलत हुआ है, इसलिए उसने अपने विश्वासी से पूछा, क्या तुम बच्ची के जन्म के समय वहीं थे? वह डर गया कि अगर उसने सच बताया और ये बताया कि वो वहाँ नहीं था, तो वो उसे मार देगा। फिर उसने बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, यह देवकी की ही बच्ची है। कंस के कारागार में पहुंचने के बाद देवकी और वासुदेव को यह विचार सताने लगा कि अपने पुत्र को बचाने हेतु किसी और बच्ची की जान न चली जाए। उन्होंने कंस से कहा, यह बच्ची तुम्हें नहीं मार सकती। भविष्यवाणी में तो पुत्र कहाँ था, ये पुत्री है। यदि यह लड़का होता तभी तुम्हारा काल बनता, इसलिए इस बच्ची को छोड़ दो। कंस बोला कि वह कोई संभावना नहीं रखना चाहता। उसने तुरंत बच्ची को उठाया और जैसे ही वह उसे जमीन पर पटकने लगा, तभी एक और चमत्कार हुआ। वह बच्ची उसके हाथों से छूटकर आकाश की ओर उड़ गई और हंसकर बोली, तुझे मारने वाला मैं नहीं, वो तो कहीं और है। ये सुनकर कंस को अब अपने विश्वासी पर भी संदेह होने लगा। उसने वहां सबसे पूछताछ की, परंतु कृष्ण का चमत्कार ही ऐसा हुआ था कि सिपाही सो गए थे और कंस का विश्वासी भी चला गया था। इसलिए कोई भी कुछ बताने की स्थिति में नहीं था। परंतु फिर भी कंस संतुष्ट नहीं हुआ। उस बच्ची की बात, जो अंत में स्वतः ही गायब हो गई, उसे बहुत परेशान कर रही थी। भाद्र का महीना था। फिर उसने सोचा, क्यों न भाद्र मास में जन्मे सभी बच्चों को मार डाला जाए। उसने बच्चों को मारने के लिए अपने लोग भेज दिए। शुरू में ये लोग कुछ बच्चों को लेकर आए और उन्हें मार दिया, लेकिन इससे जनता के बीच असंतोष और गुस्सा पनप गया। लोगों ने इसका विरोध किया। कंस को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। फिर उसने अब कूटनीतिक चाल चली और अपनी भेष बदलने वाली राक्षसी सेविका पूतना को बुलाकर कहा,
सैनिकों द्वारा बच्चों को मारने का विरोध हो रहा है। तुम महिला हो, तुम घर घर जाओ और भाद्र के महीने में पैदा हुए बच्चों को मार डालो। पूतना भी एक स्त्री थी और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। पूतना ने ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन कंस के जोर देने पर उसने हामी भर दी। पूतना हर घर में जाती और श्रावण मास में पैदा हुए बच्चों को मार देती। इस तरह उसने 9 बच्चों को मार दिया। वह और बच्चों को नहीं मारना चाहती थी। वह कंस के पास गई और बोली, काम हो गया है। कंस बोला, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाद्र के महीने में बस 9 ही बच्चे पैदा हुए हों? और भी बच्चे होंगे। जाओ और पता करो। इस बार उसने पूतना के पीछे भी जासूस लगा दिए, जो भेष बदलकर उस पर नज़र रखते थे। पूतना ये जान चुकी थी, तो अब उसे मजबूरन ये करना ही पड़ा, वरना उसे मार डाला जाता। फिर एक एक करके वो कृष्ण के पास गई और उसे मारना चाहा, परंतु कृष्ण ने उसके दूध का विष उसी पर उपयोग करके उसे मार डाला। और कंस के जासूस जो पूतना के पीछे थे, उन्हें भी गांव वालों ने पकड़ लिया और उन्हें भी पिट पिट कर मार डाला। इस तरह कृष्ण को यादव समाज में पहुंचाया गया। एक राजा का बेटा होने के बावजूद कृष्ण का लालन पालन एक ग्वाले के घर में हुआ। तो यह थी आज की रोचक कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।